अब इससे भी बड़ा सुख है, भगवान कह रहे हैं, वो है वैराग्य में। वैराग्य में महत्तम सुख है। अब ये कोई मानने को तैयार नहीं है। देखिए, सुख कहां मिलता है? जब मेरे मन में कोई विक्षेप ना हो। विक्षेप के लिए यह है कि मेरे मन में कोई कामना ना हो। अब वैराग्य में कोई कामना ही नहीं होती, तो वो उसमें ब्रह्मानंद का प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट रूप से भासित होता है। पर हम लोगों को क्या सिखाया गया, जो संसार में रहते हैं, कि वो क्या है कि वैभव में सुख है। जब तक गाड़ी ना हो, घोड़ा ना हो, बंगला ना हो, नौकर ना हो, चाकर ना हो, हमें लगता ही नहीं आदमी सुखी है। वैभव, अब एक पार्टी हो रही है 10 लाख की, एक पार्टी हो रही है 50 लाख की, तो ये जरूरी नहीं है कि 50 लाख की पार्टी में 10 लाख की पार्टी से 5 गुना ज्यादा सुख प्राप्त हो, ये नहीं। लेकिन हाँ सकता वहां पे क्रॉकरी बढ़िया हो, फूल ज्यादा अच्छे हो, म्यूजिक पार्टी ज्यादा अच्छी हो, वो वैभव है। पर हम लोगों के यहाँ जो मिडिल क्लास में या संसार में बताया जाता है, वैभव इज इक्वल टू सुख। जितना तुम्हारा वैभव बढ़ेगा उतना तुम्हारा जो है सुख बढ़ेगा। ये कोई नहीं बताता कि जो है वैराग्य में सुख है। बच्चों को भी खिलौने लेते देते चले जाएंगे ना, उसको ही बताते हैं कि इसमें सुख है। अगर उसको खुद तुम्हारे अंदर सुख है तो एक अच्छी किताब बैठ के पढ़ो, अच्छी टॉक करो, सिर्फ एक शतरंज का गेम, अरे एक छोटी सी बॉल से खुश हो जाता है। माँ बाप ही तो बच्चों को बिगाड़ते हैं 100 खिलौने देके, फिर कहते हैं हमारा बच्चा जिद्दी हो गया। एक खिलौना आया, 2 दिन बाद उसने फेंक दिया, फिर तुमने लेके दिया तो उसको क्या आप समझ में आएगी? ये 4 है, इसी से खेलना है बस। फिर देखो वो 5वां मांगेगा ही नहीं। खुद ही वो हैलरी और पता नहीं बड़ी बड़ी टॉयज की दुकानों में लेकर उसको चंचल करते हैं। माता पिता ही तो दुश्मन है, वो तो आपको बताते नहीं आपको मुक्त होना है। कभी भी पूरी जाए, आपकी उम्र बीत जाए, कमाए रहो, खाए रहो, भोगे रहो, हमको भी कमा के खिला के भोगते रहो, बस यही है। तो ये सब जो है संसारी माता पिता, ये दुश्मनी है आपकी, जो बता ही नहीं रहा है कि आपको कितनी अंदर खाई है। देखो ना, जाम लगा होता है तो अनजान आदमी भी बता देता है भैया यू टर्न कर लो, बहुत जाम है। और यहाँ तो सगे व्यक्ति तो कोई नहीं बताते हैं कि तुम आगे क्या मार पड़ने वाली है, कितनी यातनाएं, कितने मान, कितने अपमान, कितने सुख, कितने दुख, कितनी लाभ, कितनी हानि, कितने फ्लक्चुएशंस आएंगे, उसको बर्दाश्त करने की है ताकत, है ना। वीर भोग्या वसुंधरा, या तो वीर हो भैया, शहीद होने के लिए तैयार हो, बस तब तो उसके लिए तो है भोग। वीर भोग्या वसुंधरा, राजाओं के लिए भोग है ना। और राजाओं के लिए क्या होता था, पता नहीं कि कल की रात हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, युद्ध हो जाए चलो। नेतृत्व तो खुद करते थे ना वो लोग पहले। पृथ्वीराज चौहान कहां मरा? युद्ध में मरा ना। महाराणा प्रताप कहां मरे? युद्ध। शिवाजी, बाजीराव, ये सब कहां मरे? तो वो फिर उनके लिए है वीर भोग्य वसुंधरा। अब जो ये परमानेंट मान के बैठा है कि नहीं भैया ये मकान भी परमानेंट, ये कारोबार भी परमानेंट, हम भी परमानेंट, हमारा परिवार भी परमानेंट, उसके लिए आफत है। जो ये मान के बैठा है कि ईश्वर की लीला है, कभी भी किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। आपके साथ नहीं हुआ, ये आप भाग्यशाली हो। कई लोग लंबा जीवन जी रहे हैं, 25th एनिवर्सरी मना रहे हैं, या गोल्डन जुबली से लिए तो सिल्वर जुबली है, गोल्डन जुबली मनाते हैं, फिर भैया वो भाग्यशाली हैं। आजकल तो सिल्वर जुबली मन जाए वही बड़ी बात है, और गोल्डन जुबली मना लें तो अहो भाग्य, ये है ना। दूसरा है ना, बाकी जो संसार की बात है तो भाई एक धन कमाए एक धर्म कमाए तो गाड़ी चलती है। पर एक धन कमाए दूसरा बैठ के उसको भोगे, तब तो फिर गाड़ी आज नहीं तो कल फंसेगी फंसेगी। या तो फिर दोनों धन कमाए तो दोनों धर्म भी कमाए, भी होता है ना। हमने देखा कितने जोड़े आते हैं गुरुद्वारों में, दोनों जोड़े, वो अपना लेडीज के चप्पल में चली जाती है, वो अपना जेंट्स के चप्पल में, दोनों घंटे 2 घंटे साफ करते हैं, फिर जाते हैं सेवा करते हैं। तो दोनों धर्म कमाए, वो है। या एक धन कमाए एक धर्म कमाए, कुछ तो। और कोई ना करे तब तो भाई गाड़ी आज नहीं तो कल वो ऐसी फंसेगी कि वो फिर निकल नहीं पाएगी, ये है। तो ये सबसे, अब वैराग्य जन्य सुख हो जाओ कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो फिर विक्षेप ही नहीं होगा। जब मन में विक्षेप नहीं होगा तो शांत नहीं होगा। इसलिए कहते हैं एकांत और मौन की साधना।
वो जो है सबसे बड़ी साधना होती है। अगर हमारे मन में ये आ जाए कि हमें घर को स्वर्ग बनाना है, तो ये भी तो एक कामना हो गई ना। फिर उस कामना की पूर्ति में लगो, उसमें तो फिर वही वही अशांति फिर शांति। कोई भी कामना है, अच्छे से अच्छी कामना भी आपके अंदर विक्षेप ही तो पैदा करेगी। फिर आप उसको बैठ के शांत करो। और सब मिथ्या समझ लो तो स्वर्ग क्या और नरक क्या, घर क्या और परिवार क्या, राजा कौन और हाथी कौन। अरे इतना भी नहीं जानता, जो ऊपर है तो वो राजा, जो नीचे है हाथी, तो ऊपर कौन और नीचे कौन। ऐसे करके तत्व ज्ञान प्राप्त करके आदमी को मुक्त होना चाहिए, है ना। बाकी तो प्रारब्ध है ही, ईश्वर को मिलाना होगा और मिलाने के लिए फिर वो सारी व्यवस्था करता है। कामदेव और रति देवी को लगा रखा है कि बेटा बिन इनसे काम कराओ। किसी नए जीव को लाना है तो उसके लिए तो फिर उसको ये डिपार्टमेंट बनाने पड़ते हैं। जब दो लोग मिलते हैं तो उस वक्त नए जीव का कोई थोड़ी ध्यान रहता है, उस वक्त तो सिर्फ अपना ध्यान रहता है। वो तो बाद में, वो तो ईश्वर को फंसाने का तरीका है, एडवर्टाइजमेंट दिखा के फंसा देते हैं ना, वैसे ही वो दिखा के अपना वो काम करवाता है। और जिसको प्रकृति प्रणाम करती है उसको फिर नहीं फंसा पाती है। बोला मुझसे बड़ी मेरी माया, और जो माया को भी जीत ले, ऐसे सन्यासी को फिर क्या आप बोलोगे। वेद उसको बोलते हैं नेति 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 नेति। वेदों का फिर उसके बाद वेद जिससे छोटे हो जाए, ऐसा सन्यास है, ऐसा है सर्वश्रेष्ठ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और उसके बाद सन्यास, ये लास्ट स्टेज होती है। और सन्यास में भी फिर भक्ति नहीं, योग नहीं, कर्म नहीं, ज्ञान। ये ज्ञानम तू कैवल्यम, ज्ञान से ही मुक्ति है, बाकी कुछ मुक्ति है नहीं। अब आपने, भगवान कह रहे हैं, बहुत सारे महापुरुषों को आपने देखा होगा कि उनमें क्रोध, लोभ, ये सब वृत्तियां नहीं होती। तो ये वृत्ति कैसे आती है, तो पहले तो आप समझ लो कि उसका कारण शरीर जो शुद्ध सफेद होगा। फिर उसने साधना करी होगी, और साधना करने पर वो क्षमा की वृत्ति आ जाती है। ये सत्व गुण से आती है। जितना जितना सत्व गुणी होती है ना, तो उसमें आदमी क्षमा करता है। पहले तो छोटी गलतियां क्षमा करता है, फिर बड़ी गलती क्षमा करता है, और सत्व गुण के साथ फिर तत्व ज्ञान भी आ जाता है, तो फिर छोटा क्या और बड़ा क्या। और आगे भगवान बोल रहे हैं कि जब तो और शांति की वृत्ति से आदमी दूसरा को क्षमा कर देता है, और उदारता की वृत्ति से लोभ की वृत्ति का अंत हो जाता है। कि जब उदार होता है तो ठीक है, थोड़ा उसने ज्यादा लिया, थोड़ा उसने कम लिया, कोई बात नहीं, ये उदारता की वृत्ति। क्योंकि उसमें भी मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने मन को हमें शांत रखना है, और शांत मन से हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है।